3 दिन पहले जो विपक्ष का गठबंधन बना है एनडी गठबंधन, उस एनडी गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री इस समय जेल के सलाखों के पीछे हैं। गरीबों के धन को लूटने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने नौजवानों के बहुत बहुत बड़े बड़े सपने दिखा करके इस देश को बहुत बड़ा उन्होंने सगुफे के अंदर लेने का काम किया था। हमने देखा कि उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जहां संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो है, जहां देश के महान क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर सरदार भगत सिंह ने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, आज ऐसे महापुरुषों के बीच में उन्होंने उस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा करके एनडी गठबंधन ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि वो महापुरुषों की तुलना भ्रष्टाचारी से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एनडी गठबंधन के इस मकसद को कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि हमारे महापुरुष आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में हमें आपको छोटे मोटे झगड़े को अपने घर में उस खूंटी पर टांग देना है। हम ये नहीं देखेंगे कि यदुनंदन मिश्रा जी का आशु मिश्रा जी से कोई मतभेद है। यह मतभेद हमारे अपने परिवार का है। अगर इस मतभेद को हम इस चुनाव में उबारने का काम करेंगे तो अभी तो हमारा 8 साल गया है, 5 साल और जाएगा तो हमारे लिए आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। हम अपने घर के झगड़े को हम आपस में बैठकर सुलह समझौता कर लेंगे, लेकिन आज जो ये लड़ाई है, यह लड़ाई है भगवान श्री राम के अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ भगवान राम को मानने वाले हैं और दूसरी तरफ भगवान राम को गाली देने वाले हैं। रास्ता आपको तय करना है कि किस रास्ते पर जाते हैं। अगर बड़ा हृदय देखना है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल देखिए कि आज गरीबों को मिलने वाला वो राशन आज वो भी पाते हैं जो दोनों टाइम खा करके मोदी और योगी जी को गाली भी देते हैं। लेकिन हमारी वो भावना है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जो भावना है वो आपके साथ है, हमारी भावना है इस देश को विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प है। इसलिए सिरसिया बहादुरापुर से लेकर के जितने भी हमारे गांव इस क्षेत्र से आते हैं, ये बलरामपुर नगर से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। यही क्षेत्र ये संदेश देगा कि केसरी में किसकी विचारधारा इस समय परचम लहरा रही है। इसलिए मेरे मित्रों, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर अगर बलरामपुर के प्रति प्रेम ना होता तो 4 विधानसभा बलरामपुर में है और 7 विधानसभा गोंडा में है। अभी गोंडा वासियों का धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय के लिए बंद नहीं हुआ है, अभी धरना चल रहा है गोंडा में। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी के मन में बलरामपुर के प्रति वह प्रेम है, बलरामपुर के प्रति विकास करने का एक जज्बा है। इसीलिए उन्होंने आप ही की धरती पर सिरसिया में मां पाटेश्वरी राज विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इसलिए हम पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। चूंकि चुनाव यह 5 विधानसभा क्षेत्रों का है, 2 जनपदों में यह लोकसभा क्षेत्र का इस लोकसभा क्षेत्र की सीमा आती है। हो सकता है माननीय साकेत मिश्रा जी का आगमन दूसरी बार ना हो पाए और विपक्षी पार्टी ये कह सकती है कि हम तो अब आए हैं, अब हमको देखिए।
मेरे मित्रों उनसे कह दीजिएगा कि मैंने साकेत मिश्रा जी से कह दिया है कि अब सिरसिया और बहादुरापुर और खगई जोत में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरा क्षेत्र देखिए, यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों की भरपाई करने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बहुत ही अपना अमूल्य समय दिया। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब की बार